फ्रेंड्स, हर हर महादेव। मैं हूं आपकी एस्ट्रोलॉजर दीपा मदने। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। होली रंगों का त्यौहार है और खुशियों के रंग आपके जीवन में हमेशा भरे रहें। तरक्की आपको अपार मिलती रहे, सफलताओं के नए नए रास्ते खुलते रहे। यही शुभकामनाओं के साथ होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब मैं अपनी चर्चा को आगे बढ़ाती हूँ। सबसे पहले आप लोगों के अनगिनत सवाल कि होलिका दहन मैम 6 मार्च को करें या 7 मार्च को। होलिका दहन का शुभ मुहूर्त क्या है? होलिका के दहन के दिन आप ऐसी क्या उपाय कर सकते हैं जिससे आर्थिक तंगी दूर हो, आपका भाग्य उदय हो, साथ ही साथ आपके जीवन से अनगिनत परेशानियां दूर हो। मैं छोटे छोटे आपको बहुत सारे उपाय बताने जा रही हूँ जो आप होलिका दहन वाले दिन करने से अपने घर में सारी नकारात्मक शक्तियों को भी घर से बाहर कर सकते हैं। तंत्र मंत्र जादू टोने को भी आप अपने घर से बाहर कर सकते हैं। कहते हैं ना कि फाल्गुन की रात यानी कि पूर्णिमा की रात, जो फाल्गुन की पूर्णिमा की रात होती है, इसे काली रात भी कहा जाता है क्योंकि इस पर तंत्र मंत्र विद्याएं काफ़ी ज़्यादा की जाती हैं। तो कैसे आप अपने आप को सुरक्षित रखें, अपने घर को सुरक्षित रखें, ये सारी चर्चा मैं आपके साथ करूंगी। लेकिन उससे पहले मेरा निवेदन है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक नहीं करा है, सब्सक्राइब नहीं करा है, तो आप पहले उसे लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और उसमें जो बेल आइकन का बटन है उसे ज़रूर प्रेस करिए ताकि मेरी वीडियो की हर नई जानकारी आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, मैं अपनी चर्चा को आगे बढ़ाती हूँ। सबसे पहले होली का तिथि जो प्रारंभ होगी, पूर्णिमा की तिथि जो प्रारंभ होगी, वो कब प्रारंभ होगी आप ये जान लीजिए। 6 मार्च 2023 को चतुर्दशी तिथि 4:17 तक रहने वाली है। उसके बाद पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो जाएगी जो 7 मार्च की शाम को 6:09 तक रहने वाली है। तो जो लोग व्रत की पूर्णिमा करना चाहते हैं वो 6 मार्च को भी कर सकते हैं और जो लोग उदय तिथि से पूर्णिमा करते हैं वो लोग 7 मार्च के दिन करेंगे। ये मैंने आपको पूर्णिमा की तिथि बता दी। अब सबसे पहले आप ये जानना चाहते कि होलिका दहन 6 मार्च को करें या 7 मार्च को। तो होलिका दहन के लिए हर शहर में हर ज्योतिषों की अपनी अलग अलग गणना है, अपने अलग अलग तथ्य हैं, अपने अलग अलग मत है। कुछ शहरों में 6 मार्च को होलिका दहन किया जाएगा तो कुछ शहरों में 7 मार्च को होलिका दहन किया जाएगा। लेकिन इसके पीछे का टेक्निकल पॉइंट क्या है आपको वो समझना बहुत ज़रूरी है कि होलिका दहन कब करना सबसे अच्छा रहेगा। तो आप ये समझ लीजिए कि जहाँ होलिका यानी कि पूर्णिमा की रात को होलिका दहन होती है, तो होलिका दहन का जो मुहूर्त है वो कब शुरू हो रहा है? शाम को पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो रही है 4:17 से और 4:48 से भद्रा काल भी 6 मार्च 2023 को प्रारंभ हो जाएगा जो 7 मार्च सुबह तक रहने वाला है 5:14 तक। उसके बाद भद्रा समाप्त हो जाएगी। तो जो लोग भी होलिका दहन करते हैं, होलिका सजाते हैं, होलिका में अग्नि प्रज्वलित करते हैं, होलिका अपने खुद के घर की जलाते हैं या बाहर आप कहीं भी जलाते हैं, तो अगर आप जलती हुई होलिका की पूजा करना चाहते हैं या होलिका दहन अपने हाथों से करते तो आप लोगों को भद्रा का साया समाप्त होने के बाद यानी कि 7 मार्च के दिन होलिका दहन करनी चाहिए। और 7 मार्च के दिन होलिका दहन का जो शुभ मुहूर्त है वो शाम को 6:24 से रात को 8:51 तक रहेगा। इस समय अगर आप होलिका दहन करते तो भद्रा का साया भी दूर रहेगा, साथ ही ये होलिका दहन आपके लिए बहुत शुभ साबित होगी, शुभ परिणामों के साथ साबित होगी। तो अब अलग अलग ज्योतिष के अलग अलग गण मत और तथ्य हैं, अलग अलग शहरों में अलग अलग दिन भी की जा सकती है यानी कि 6 मार्च और 7 मार्च। लेकिन मैंने भद्रा का साया आपको बता दिया है। मेरे अनुसार आप लोगों को 7 मार्च के दिन होलिका दहन करना चाहिए। अब इस होलिका दहन को अपने घर की सारी नकारात्मकता को आपको कैसे दूर करना है, यानी कि पूर्णिमा की रात, जिसे हम पूर्णिमा की रात कहेंगे लेकिन फाल्गुन की पूर्णिमा की रात को आप काली रात भी कह सकते हैं क्योंकि इस पूर्णिमा की जो रात होती है इसमें काली क्रियाएं बहुत ज़्यादा की जाती। तो ये पूर्णिमा बहुत शुभ तो नहीं कहूँगी। तो सबसे पहले पूर्णिमा की रात को अपने घर को सुरक्षित रखिए, यानी कि आप अपने घर के चारों कोने पे एक एक मुट्ठी नमक की ढेर रख दीजिए, अपने घर की दहलीज पे
एक एक मुट्ठी नमक का ढेर रख दीजिए। साथ ही अपने घर के ब्रह्म स्थान में एक कटोरी में एक मुट्ठी नमक रखिए, साथ ही उसमें कुछ दाने पीली सरसों के रख दीजिए। यह आपको पूर्णिमा की रात इसी तरह पूरी रात रहने देना है। अगले दिन सुबह झाड़ू से पूरा इसको नमक को समेटिए। साथ ही जो आपने ब्रह्म स्थान में कटोरी रखी, वो नमक की कटोरी पीली सरसों भी इसी नमक में मिला लीजिए और अपने घर से कहीं दूर एक लोटा जल लेके जाइए, उसमें सारा नमक डालिए और किसी भी वृक्ष के नीचे वहां छोड़ आइए। पीछे पलट के मत देखिए, घर में आके हाथ पैर धो लीजिए। इससे आपका पूरी रात घर सुरक्षित रहेगा। किसी भी प्रकार की तंत्र मंत्र जादू टोना कोई भी चीज आपके घर में प्रवेश नहीं कर सकती और नकारात्मक ऊर्जा जो पहले से आपके घर में होगी, जो मैंने ब्रह्म स्थान में आपसे नमक रखवाया और पीली सरसों रखवाई, जो ऊर्जा पहले से घर में थी उस ऊर्जा को भी, नकारात्मक ऊर्जा को हमने हमारे घर से बाहर कर दिया। तो आप सबसे पहला उपाय पूर्णिमा की रात वाले दिन ये जरूर करिए। अब अगले उपाय की तरफ आती हूँ। जो लोग तरक्की चाहते हैं, आर्थिक तंगी से बहुत ज़्यादा परेशान है, पैसों संबंधी परेशानियों से परेशान है, उनकी सेविंग्स नहीं होती, उन्हें होलिका दहन वाले दिन, जब होलिका का दहन हो, आग प्रज्वलित हो, उस समय गेहूं, अलसी और चना, इन तीनों चीज़ों को मिक्स करके 7 बार डालना चाहिए। एक एक मुट्ठी लेना चाहिए और 7 बार उस अग्नि में डालना चाहिए। इससे आर्थिक तंगी सारी दूर होगी, पैसों की समस्याएं दूर होगी, साथ ही आपकी सेविंग्स टूटेगी नहीं। अगर घर की तरक्की रुक गई है, घर में बरकत नहीं हो रही, पैसे की बचत नहीं हो पा रही, तो आप किसी भी प्राचीन सिद्ध हनुमान मंदिर को ढूंढिए, जो कई सालों पुराना हनुमान मंदिर है। अगर आपके घर की पैसे की तरक्की रुक गई है, आपकी तरक्की रुक गई है, तो आप पहले तो कोई प्राचीन हनुमान मंदिर देखिए और 7 मार्च मंगलवार वाले दिन आप वहाँ पर 7 पताशे, एक जनेऊ और एक बना हुआ पान का बीड़ा लेकर जाइए। ये सब हनुमान जी को अर्पित कर दीजिए और ऐसा 3 मंगलवार या 5 मंगलवार तक लगातार करिए। आपके जीवन में जितनी भी तरक्की रुकी होगी, अगर आप होलिका दहन यानी 7 मार्च की पूर्णिमा वाले दिन से इस उपाय को शुरू करते हैं और लगातार 3 मंगलवार या 5 मंगलवार आप इस उपाय को कर ले, तो आपके तरक्की के सारे रास्ते खुल जाएंगे, आपके घर की बरकत बढ़ना शुरू हो जाएगी। अगर आप लोग नौकरी में प्रमोशन चाहते हैं, आपका प्रमोशन नहीं हो पा रहा है, कई समय से आपका प्रमोशन डिले हो रहा है, तो होली वाले दिन आपको किसी भी शिवलिंग पर 7 गोमती चक्र अर्पित करना चाहिए और उसके बाद एक गोमती चक्र को अपने पास रख लेना चाहिए। चाहे तो आप इसे हाथ में ब्रेसलेट बनाकर धारण कर लीजिए, चाहे तो आप इसे अपनी शर्ट की जेब में रख लीजिए। जल्दी आपके प्रमोशन के रास्ते खुल जाएंगे। अगर आपको धन हानि बार बार हो रही है, आप धन हानि से परेशान हो चुके हैं, आपका पैसा बहुत ज़्यादा दवा गोली में बर्बाद हो रहा है, अन्य खर्चों में बर्बाद हो रहा है, कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, तो आप होलिका वाले दिन सुबह अपने घर के मुख्य द्वार पर गुलाल छिड़क दे या गुलाल से रंगोली बना दे और शाम को सूर्यास्त के बाद, जो शाम को 6:30 से 7:30 का मध्य का समय होता है, आप उस समय उस गुलाल की रंगोली पर घी का दिया प्रज्वलित करें, 2 बत्ती का महालक्ष्मी के नाम का। इससे आपके घर में धन हानि होना बच जाएगी। साथ ही आपके जो पैसा बर्बाद हो रहा था वो पैसा बचना भी शुरू हो जाएगा, व्यर्थ के कामों में फिजूल खर्च नहीं होगा। तो ये बहुत अच्छा उपाय है, इस उपाय को आप लोग जरूर करिए। जिनको धन हानि नहीं भी हो रही है या जो ये चाहते कि उनके घर में कभी धन हानि ना हो, तो उन्हें इस दिन गुलाल से रंगोली बनानी चाहिए अपने घर के मुख्य द्वार पर और साथ ही घी का दिया 2 बत्ती का जरूर माँ लक्ष्मी के नाम का लगाना चाहिए। इससे किसी भी प्रकार की पूरे साल भर धन हानि नहीं होती है। अब इसी के साथ सबसे मुख्य उपाय मैं आपको बताने जा रही हूँ। अगर आपके जीवन में बहुत ज़्यादा आपको ऐसा लगता है कि नकारात्मकता आपके घर में है, आप में आ चुकी है, या आपके काम बन नहीं रहे, आपको ग्रहों की पीड़ा लग रही है कि किसी तरीके से कोई ग्रह हमारा खराब चल रहा है, दशा खराब चल रही है, या हम कोई जादू टोना तंत्र मंत्र बाधा के फेरे में आ गए, या किसी ने हम पर कुछ कर दिया है, किसी भी प्रकार की नकारात्मकता, चाहे वो ग्रह संबंधी हो, चाहे वो हमें ऐसा वहम हो, चाहे या हमारे ऊपर किसी ने कुछ किया हो, तो उस सब चीज़ को आप कैसे घर से बाहर करेंगे, इसके लिए आपको बहुत ही अच्छा उपाय बताने जा रही हूँ। आपको एक नारियल लेना है, एक काली गोप लेना है, साथ ही आपको 7 काली मूंजा लेना है, साथ ही आपको 7 गोमती चक्र लेना है, इसके साथ में ही आपको काले तिल लेना है और साथ में ही आपको
7 लौंग लेनी है, 7 इलायची लेनी है। इस सारी सामग्री को आप किसी भी कागज़ में रख लीजिए, चाहे तो ब्लैक कपड़े में भी आप रख सकते हैं, नहीं हो तो एक कागज़ की सब पुड़ी में इसको बांध लीजिए। और जो आपने एक नारियल लिया और साथ में काली गोप लिए, तो वो नारियल आप जटा वाला पानी वाला लेंगे। जो काला धागा है उसको अपने सर से पैर तक की लंबाई से नाप लीजिए। उसके बाद ये सारी सामग्री जो आपने कागज़ में बांधी है, आप किसी कॉटन के कपड़े में बांध रहे हैं, इसको नारियल के ऊपर रखिए और उस काली गोप को जो आपने अपने सर से पैर के अंगूठे तक नापा है, इस नारियल के ऊपर लपेट दीजिए। शाम को जब आप होलिका दहन की पूजा करने जाएंगे, लेकिन इस उपाय के लिए होलिका दहन का जलना जरूरी, जब होलिका जल रही हो तब उस समय अपने सर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए। अगर आपको बाहर जाके घुमाना और लगता है, लोगों के बीच में घुमाना और लगता है, तो इस नारियल को और इस सारी सामग्री को आप बांध कर अपने घर से अपने सर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमा के ले जाइए और जहाँ होलिका की दहन की अग्नि जल रही हो उस अग्नि में ले जाके डाल दीजिए। इस नारियल को एक ही व्यक्ति इस्तेमाल कर सकता है। अगर आप 5 घर के सदस्य और आप पाँचों लोग इस उपाय को करना चाहते हो तो आपको 5 नारियल और 5 सामग्री अलग अलग लेनी पड़ेगी। इसको लीजिए, अपने सर से घुमाइए, उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज घुमाने के बाद जलती हुई अग्नि में डाल दीजिए। इससे तंत्र मंत्र, बाधा, जादू टोना, ग्रह पीड़ा, किसी भी प्रकार की बुरी शक्ति जो हम में पहले से किसी ने हम पे कुछ कर दिया है या इस रात हम पे किसी प्रकार की वो बुरी शक्ति या वो नकारात्मकता हम पे हावी ना हो, कोई जादू टोना तंत्र मंत्र बाधा क्रिया हम तक ना पहुंच सके, उसके लिए हम इसको घुमा के उसमें डाल रहे, तो पहले का भी दूर हो जाएगा और नया कुछ आप पे असर नहीं करेगा। तो बहुत अच्छे उपाय मैंने आपको बताए, या आपको होलिका दहन वाले दिन जरूर करना चाहिए। इससे आपकी आर्थिक तंगी भी दूर होगी, प्रमोशन के भी आपके रास्ते खुलेंगे, आपके जीवन से तंत्र मंत्र जादू टोना भी सब आपके जीवन से दूर होगा। उम्मीद करती हूँ कि दोस्तों मैंने जो जानकारी आपको दी है वो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद दोस्तों।